I scored 94% in my 10th grade and this was the cost of it. मैं एक ही जगह बैठी रहती थी 12-14 घंटे एक बार में, कई बार उससे भी ज़्यादा। मेरी मेंटल हेल्थ वॉज इन शैम्बल्स। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर मेरे 90% से ज़्यादा नहीं आए तो एग्जाम। हाय, कुछ दिन पहले मुझे ये कमेंट आई मेरे एक वीडियो पे एंड दिस कमेंट took me back to the horrors of 10th grade। क्योंकि वो जो कहानी मैं आपको बता रही थी कि 10th ग्रेड में मैं दिन रात रट के पढ़ती थी, वही सोच लेके मैं 11th ग्रेड में पहुंच गई। और 11th ग्रेड मेरी थी इंडिया से बाहर, एक दूसरे बोर्ड में, एक दूसरे सिस्टम में, और वहाँ पे कोई भी कुछ भी रटता नहीं था, सब समझ के अप्लाई करते थे। पूरा सिस्टम ही यही था कि पहले आप समझो जो आपने पढ़ा है और उसकी एप्लीकेशन लगाओ अपने होमवर्क में, अपने एग्जाम्स में। और ये देख के तो आपको पता है मेरी हालत पतली हो गई, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे भी 90% लाने थे, क्योंकि यहाँ पे भी 90% अगर मुझे नहीं आए तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला। तो यहाँ पे मैंने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया। मुझे नहीं पता था कि ये सिस्टम जिसमें समझ के अप्लाई किया जाए, उसमें मैं दिन रात बैठ के तो नहीं पढ़ सकती, रट तो सकती हूँ नहीं मैं। तो मुझे ये स्ट्रगल करते हुए देख मेरी बायोलॉजी टीचर ने एक दिन मुझे बुलाया और अपने पास बिठा के उन्होंने मुझे बोला कि जब भी हम कुछ याद करते हैं उसका एक सिस्टम होता है। उन्होंने मुझे जो सिस्टम दिया, वो सिस्टम इतना माइंड ब्लोइंग था, इतना सिंपल था कि पिछले 12 सालों से मैं वही सिस्टम यूज कर रही हूँ और सब याद रख पा रही हूँ। चाहे मैं कोई किताब पढ़ती हूँ या अपने कोर्सेज करती हूँ कोचिंग के, कुछ भी जो भी मैं करती हूँ मुझे याद रहता है वही सिस्टम यूज करके। तो क्या आप वो सिस्टम जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे सिस्टम्स मैं अलग अलग वीडियोज में बताती रहती हूँ इस चैनल पर। सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन को हिट करना ना भूलिए। तो ये सिस्टम जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें सिंपल एक फंडा है कि हम जब भी कुछ याद करते हैं वो हम याद करते हैं 4 प्रोसेसेस से, बाय लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड टीचिंग। ये 4 मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे हम कुछ सीख पाते हैं। हम या तो सुन सकते हैं, जैसे मैं ऑडियो बुक सुनती रहती हूँ दिन रात, या तो हम रीड कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं। हम जो भी हमने पढ़ा है उस पे नोट्स बना सकते हैं लिख के। और फिर चौथा स्टेप है, हम किसी को समझा सकते हैं वही चीज़ जो हमने पढ़ी है या समझी है या सुनी है, वो हम किसी को सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा माइंड ब्लोइंग है क्या? ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे माइंड ब्लोइंग ये बात है जो मुझे मेरी बायोलॉजी टीचर ने समझाई थी 11th ग्रेड में। वो ये थी कि जब हम कुछ सुनते हैं तो हम उसको 10 से 20% रिटेन कर पाते हैं। ओनली 10 to 20% जब हम कुछ सुनते हैं याद रख पाते हैं। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं उसे 30 से 40% याद रख पाते हैं। जब हम कुछ लिख के याद करते हैं तो 50 to 60%। लेकिन इसके बाद जब हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं, जब भी कोई कॉन्सेप्ट हमने समझा और हमने वो कॉन्सेप्ट किसी और को समझा दिया, तो हम 80 to 90% उसे रिटेन कर पाते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और मेरा सीक्रेट पता है क्या है? यही कि मैं जो भी याद करती हूँ किसी ना किसी को पकड़ के समझाती रहती हूँ। मेरे कलीग्स को, मेरे भाई को, मेरे क्लाइंट्स को। कभी कभी तो जब मुझे कोई ना मिले तो मैं उस पे YouTube वीडियो बना देती हूँ, जो भी मैंने नया कॉन्सेप्ट या नई किताब पढ़ी, ताकि मैं आपको सिखा सकूँ और आपको सिखाऊं तो मुझे भी याद रह सके। तो चलिए ये प्रोसेस ब्रेक डाउन करते हैं जिससे मैं सारी चीज़ें याद रख पाती हूँ। एटलीस्ट 80% चीज़ें सालों तक याद रख पाती हूँ। सबसे पहला ये जानना है कि मैं सीखती कैसे हूँ चीज़ें। 2 चीज़ें होती हैं। 1, या तो मैं कुछ सुनती हूँ, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट, या फिर मैं कुछ पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, जर्नल्स पढ़ती हूँ। यूजुअली मैं वीडियोस नहीं देखती, तो वैसे मुझे सीखना इतना पसंद नहीं जितना मुझे सुन के और पढ़ के सीखना पसंद है। तो ये दोनों तो मेरे इनटेक हो गए नॉलेज। अब इनको रिटेन कैसे करती हूँ मैं? जब भी मैं कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनती हूँ तो दिन में कोशिश करती हूँ कि हाफ एन आवर 40 मिनट से ज़्यादा ना सुनूं, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब मैं वो सुन भी रही होती हूँ, कुछ भी इम्पोर्टेंट
चीज या नई चीज जो मुझे मेरी कोचिंग में काम आ सकती है या वीडियोस में काम आ सकती है, उसको मैं फट से अपनी स्वाइप फाइल में लिख लेती हूँ। स्वाइप फाइल मैंने नोट्स ऐप में एक नोट बना रखा है जिसका नाम है स्वाइप फाइल, जिसमें मेरे हर किताब के जो भी मैंने आज तक पढ़ी है उसके बहुत सारे नोट्स लिख रखे हैं मैंने। और ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि हर समय अपने पास एक नोटबुक और पेन तो होता नहीं है, फोन तो हमेशा ही होता है, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हो, जिम में हो, फट से उसी समय 1 मिनट का पॉज लेके स्वाइप फाइल में मैं लिख लेती हूँ। तो इसमें लिसनिंग और राइटिंग इंक्लूड हो गया। फिर जब मैं कोई किताब पढ़ रही होती हूँ तब मैं बुक पढ़ते टाइम वहां पे स्टिकी नोट्स साइड में रखती हूँ ताकि उसमें नोट्स बना के वहीं या तो किताब में डाल दूं या अपनी एक डायरी बना रखी है मैंने जिसमें मेरे सारे लेसन्स फ्रॉम अ बुक लिखे होते हैं, उसमें लिख लेती हूँ मैं समराइज करके वो लेसन। तो यहाँ पे हो गया रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें हमने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों कवर कर लिया। अब बात आती है टीचिंग की। जो भी किताबें मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपके साथ आके यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, आपको सिखा देती हूँ उस किताब के बारे में, जिससे मुझे वो किताब हमेशा याद रहती है। दूसरा, मैं लोगों को रिकमेंड करती रहती हूँ किताबें। तो जब भी मैं कोई अच्छी किताब पढ़ती हूँ जिससे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, वो मैं जाके अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करती हूँ और उनके टॉप 3-4 लेसन्स उनको भी सुना देती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है कि फ्री टाइम में जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चिल भी कर रही हूँ ना कोई कॉन्सेप्ट उन्हें समझाना, चाहे वो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो। आई नो कभी कभी लोग मुझसे इरिटेट हो जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट से क्यों सुनाई देती है, बट 90% ऑफ लोग बहुत फैसिनेट भी होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नया सीखने मिल जाता है और मुझे याद रखने मिलता है। तो इतना सा प्रोसेस है, सिंपल। यहाँ पे आपको 2 चीजें याद रखनी है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग तो आप करिए ही, लेकिन टीचिंग इंक्लूड जरूर करिए। और दूसरी चीज, एक स्वाइप फाइल बना लीजिए अपने फोन में, अपने किसी भी गैजेट में जो आपके पास हमेशा रहता है। और अगर आप घर पे हैं, आपके पास एक्सेस है अपनी नोटबुक की, तो उसमें लिखना ना भूलिए। दैट्स इट। अगर आप ये करेंगे, आई गारंटी यू 80% ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो आप रिटेन कर पाएंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो इस मेथड के बारे में आप ज़रूर आज किसी ना किसी को सिखा देना, बता देना, आपको भी याद रहेगा।